नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन और 25 प्रश्न है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न था, खारवेल किस वंश के थे? तो खारवेल आपका चेदी वंश के थे। खारवेल कलिंग के तीसरे राजा थे और चेदी वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक थे। खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुफा शिलालेख से है। खारवेल के शासनकाल के बारे में जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। खारवेल का शासनकाल 193 ईसा पूर्व से 170 तक रहा था। खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवान और कला दीपित कहा गया। खारवेल ने जैन धर्म का पालन किया था। खारवेल ने सातकर्णी को भी पराजित किया था। खारवेल ने शासक बनते ही कई निर्माण कार्य करवाए थे। खारवेल ने जनता के हित में कई कार्य किए। खारवेल महाराजा की उपाधि धारण करने वाले पहले भारतीय शासक था। खारवेल के बाद चेदी राजवंश के संबंध में कोई सुनिश्चित बात नहीं मिलती है। एक था 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बने थे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। वह बंगाल के अंतिम शासक थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी से किलेबंदी को रोकने का अनुरोध किया था, जो युद्ध के कारण में से एक बन गया। उसके शासन का अंत भारत में स्वतंत्र शासन के अंत और कंपनी की संप्रभुता की शुरुआत को दर्शाता है, जो अगले 200 वर्षों तक निरंतर जारी रहा। मीर जाफर ब्रिटिश नियंत्रण के तहत पहला बंगाल शासक 1757 से 1760 और 1763-1765 था, जिसने वह मुगल शासन की हार के लिए मदद की। मुर्शिद कुली खान ने 1717 से 1727 तक बंगाल का पहला नवाब था। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह लोकप्रिय रूप से एनी वुड के नाम से भी जाना जाती है। वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणवादी महिला आधिकारिक कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत भी की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर के पद पर संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अरुणा असफ अली 1942 में आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है अरुणा असफ अली को। कोबाल्ट में किस विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट में विटामिन 12 पाया जाता है। विटामिन 12 वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र के कार्य में गड़बड़ी होती है। यह एक जटिल जल में घुलनशील कार्बनिक यौगिक है, जो मनुष्य में सहित कई सूक्ष्म जीवों और जानवरों के लिए आवश्यक है। यह उच्चतम जानवरों में लाल रक्त कोशिकाओं के विकास में सहायता करता है। विटामिन में उपलब्ध अद्वितीय धात्विक आयन कोबाल्ट है। कोबाल्ट में अस्थमा जैसी एलर्जी हो सकती है। भविष्य में इसके संपर्क में आने से श्वास का तकलीफ, घरघराहट, खांसी यानी सीने में जकड़न के साथ अस्थमा के दौर पड़ सकते हैं। कोबाल्ट हृदय, थायराइड, यकृत, गुर्दे को प्रभावित कर सकता है। कोबाल्ट धूल के बार बार संपर्क में आने से फेफड़े पर निशान पड़ सकता है। कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CO परमाणु क्रमांक 27 है। कोबाल्ट पृथ्वी की पपड़ी में केवल रासायनिक रूप से संयुक्त रूप में पाया जाता है। कोबाल्ट का प्रयोग बैटरी वगैरह में उपयोग किया जाता है। लोह इस्पात झारखंड में कहाँ पे होता है? लोह इस्पात झारखंड में आपका बोकारो आंसर था, इसलिए ऑप्शन था, बोकारो राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के द्वारा स्थापना किया गया था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा राज्य में है, जर्मनी के सहयोग से किया गया 1959 में। यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से किया गया 1959 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया। यह भी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था।
बोकारो स्टील प्लांट झारखंड रूस सोवियत संघ के द्वारा किया गया 1964 में। यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2002 में हुआ था। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह घोषणा करते हैं कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसने केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, लेकिन उस शिक्षा को पेशेवर शिक्षा को नहीं। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य आपका 10 जोड़े गए थे। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। भाग 4A किस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया? तो रूस देश से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। टेनिस में डबल इवल फोल्ड का मतलब क्या है? टेनिस में डबल फोल्ड का मतलब है कि सर्व करने वाले खिलाड़ी में लगातार 2 बार फोल्ड गलती हो जाना। टेनिस में हर पॉइंट के लिए सर्व करते समय खिलाड़ी को 2 मौके मिलते। यदि पहले प्रयास में सर्विस लाइन को सही ढंग से पार नहीं किया तो इसे फोल्ड कहते हैं। इसके बाद दूसरी बार भी यदि सर्व गलती होता है तो इसे डबल फोल्ड कहा जाता है, और इससे सर्व करने वाले खिलाड़ी को 1 पॉइंट खो जाता है। 77वीं संतोष ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी? 77वीं संतोष ट्रॉफी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल संघ ने की थी। इसका नाम IFA के पूर्व अध्यक्ष सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया था। 1970 में किसे कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण मिला? तो वी सत्यनारायण शर्मा को दिया गया था। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कारों से 54 ने भारत के नागरिकों को कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक मामलों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ। अर्जुन अवार्ड का शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 1992 में स्टार्ट हुआ था। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य? कथक से। कथक उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है। यह शब्द कथा से बना जिसका अर्थ कहानी कहने की कला है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में यह भारतनाट्यम नृत्य के समान है। प्राचीन भारत में कथाकार होते जो संगीत के मुख्य अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पारंपरिक कथाओं का पाठ करते हैं। 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत के नए रूपों को पूरी नई श्रृंखला का निर्माण किया। अब पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। कथक के लखनऊ कालका बिंदानी घराने से ताल्लुक रखते हैं पंडित बिरजू महाराज। एक था द मोर अशोक लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन थे? या अमरेंद्र नाथ थे। द मोर अशोक लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? अमरेंद्र नाथ। जनगणना की ऋणात्मक वृद्धि दर कब? 1921 में। 1901-1911 के बीच प्लेग से लगभग 65 लाख लोग मारे गए। प्लेग ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कस्बों में कहीं अधिक प्रचलित था। 1911 प्रति 1000 पुरुषों का अनुपात 954 महिला थी, जबकि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिला थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी के कारण महिला मृत्यु दर की कराई हुई थी। और जनगणना 1911 से 1921 ने ऋणात्मक वृद्धि दर -0.31% दर्ज की गई, जो भारत की जनसंख्या के इतिहास में केवल एक बार हुआ है। 1918 में इन्फ्लुएंजा की घटना के कारण देश की मृत्यु दर वृद्धि हुई और देश में करीब 1.4 करोड़ के लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अकाल, प्लेग, मलेरिया की घटनाओं के कारण ये भी जनसंख्या गिरावट आई थी। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, जिसे विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है, का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जब नई विधानसभा गठन होता है तब सदस्य अपने बीच से एक व्यक्ति को मतदान के जरिए से अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया जाता है। नवंबर 2023 में एसपीजी में किसे नियुक्ति किया गया? आलोक शर्मा को। आलोक शर्मा 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। वैसे पहले एसपीजी में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर थे। आलोक शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पिछले 6 सालों से तैनात थे। आलोक शर्मा की नियुक्ति 6 सितंबर 2023 को एसपीजी के प्रमुख
अरुण कुमार सिन्हा के निधन के बाद हुई थी। आलोक शर्मा बुलंदशहर गांव के रूपवास के मूल निवासी हैं। यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने बीटेक किया था। इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित है? महेंद्रगिरी भारत में स्थित है। गुरु शिखर भारत में स्थित है। धौलागिरा भारत में स्थित नहीं, यह नेपाल में स्थित है, इसलिए नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरा। धौलागिरा पर्वत नेपाल में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पारलाखेमुंडी मौजूद है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के बुद्ध पर्वत की एक चोटी है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर नेपाल तिब्बत पर। K2 8611 मीटर पाक चीन अधिकृत कश्मीर। कंचनजंगा 8598 मीटर नेपाल भारत में। लोहते 8501 नेपाल तिब्बत में। मकालू 8463 मीटर नेपाल तिब्बत में। चोयायु 8201 मीटर नेपाल तिब्बत में। धौलागिरा 8167 नेपाल में। मनासालू 8163 नेपाल में। नांगा पर्वत 8125 पाक अधिकृत कश्मीर में। अन्नपूर्णा 8091 नेपाल में। दुनिया के 7 शिखर पर्वत। एवरेस्ट 8850 मीटर। एकांगुआ 6960 मीटर दक्षिण अमेरिका। डेनाली या मैककिनले 6194 मीटर उत्तरी अमेरिका। कोसियुस्को 2228 मीटर ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो 5895 मीटर अफ्रीका। माउंट ब्लैक 4807 मीटर यूरोप। विंसन मासिफ 5140 मीटर अंटार्कटिका। एक प्रश्न और था फ्रेंड्स आपका, हाँ, पेशा पंचायत किस राज्य से संबंधित? आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में था, राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। वर्तमान में 5वीं अनुसूची में क्षेत्र 10 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद है। संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के अधीन 1996 पैसा के संविधान के भागनों को संविधान के अनुच्छेद 244A के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में कुछ संशोधन और आपदाओं के साथ विस्तारित करता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।